Nishu Competition Zone. Like, subscribe, and watch till end and comment for more interesting questions. गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलेशन क्लास में। जो हम लोग पढ़ चुके हैं क्या चीज़ 99 का मल्टीप्लिकेशन, 999 का मल्टीप्लिकेशन, 9999 का मल्टीप्लिकेशन एंड अप टू सो ऑन, धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ मल्टीप्लिकेशन। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो अपने कैलकुलेशन क्लास में मैजिक विथ 11, 1011 या 1111 ऐसे ही आगे बढ़ते हुए, जैसे मैजिक विथ 111, मैजिक विथ 12121, ऐसे करके भी मैजिक। उसके बाद 12 का मल्टीप्लिकेशन, 13 का मल्टीप्लिकेशन, सिर्फ मैजिक से कैसे कैसे आसानी तरीके से हम निकाल सकते हैं वो आगे देखते हैं। आज जो है कैलकुलेशन क्लास के तीसरे दिन के क्लास में हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं मैजिक विथ कैलकुलेशन। मैजिक विथ 11, 111, 1111 एंड अप टू सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ता हुआ। सबसे पहले 11th में आते हैं। तो 11th वाले मल्टीप्लिकेशन में जैसे हमारा नंबर हुआ 32, 132 मल्टीप्लाइड हो गया 11। 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम देखते हैं क्या 11 का जो 1 है वो कितनी बार आया है। तो 1 जो है ये 2 बार आया है, समझाने के लिए बता रहे हैं। तो जब 2 बार आया है तो हम जो है इससे एक कम करके 0 लगाते हैं इस 132 के आगे और पीछे। आगे भी 0 और पीछे भी 0। और 2 डिजिट का नंबर है, इसलिए 2 नंबर्स को राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, प्लस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो 0 + 2 हो गया 2, फिर आगे 2 + 3 हो गया 5, 2 + 3 हो गया 5। उसके बाद 1 + 3 क्या हो गया 4। उसके बाद 0 + 1 क्या हो गया 1। यही हमारा रिजल्ट होगा। ये समझाने के लिए है। एक बार और समझाता हूं मैं दूसरे क्वेश्चन पे। जैसे मान लीजिए 1331 है, इसका मल्टीप्लाई करना है हमको 11 से। हमने कहा कि 2 डिजिट का जो नंबर है 11, उससे एक कम करके दोनों तरफ 0 बैठाना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो राइट साइड भी 0 बैठा देंगे और लेफ्ट साइड भी 0 बैठा देंगे। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये बताएंगे कि कैसे इसको मल्टीप्लिकेशन को आसान और भी बनाया जा सकता है। तो फिर हमने कहा कि जब 2 बार डिजिट है, 2 डिजिट नंबर है, इसलिए 2 का पेयर ऐड करेंगे। जब 2 का पेयर ऐड करेंगे तो 0 + 1 1 होता है। फिर 1 और 3 का पेयर बना करके ऐड करेंगे तो 1 और 3 कितना होता है 4 होता है। फिर 3 और 6 का पेयर बनाते हुए आगे बढ़ेंगे तो 3 3 6 होता है। फिर 3 और 1 का पेयर बनाते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा। फिर 0 और 1 का पेयर बनाते हुए आगे बढ़ेंगे तो 1 हो जाएगा। यही हमारा रिजल्ट हो गया। इतनी आसानी से बना सकते हैं। जब हम इसको बनाने लगेंगे तो एक और क्वेश्चन इतनी आसानी से फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आ जाए हमारा 139 मल्टीप्लाइड 11, तब हम क्या करेंगे, रूल वही रहेगा कि दोनों साइड 0 चिपका देना है। तो दोनों साइड 0 चिपका दिए। अब जो है हम जब प्लस करेंगे तो 0 और 9 को प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 और 3 को प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर 3 और 1 को प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर 1 और 0 को प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहां देखिए, हमने इसको अलग अलग इसलिए लिखा कि यहां एक रूल बताएंगे, बैलेंसिंग रूल,
कि बैलेंस कैसे किया जाएगा, क्योंकि बीच में जब 2 डिजिट का नंबर आ गया जोड़ने पे तो इसको बैलेंस किया जाता है। तो बैलेंस करने के लिए 9 का 9 लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ 9 के बाद कुछ नहीं है तो 0 है, तो 0 2 में प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। फिर ये 1 शिफ्ट कर जाएगा अपने बगल वाले के साथ, तो 4 और 1 हो जाएगा 5। फिर यहाँ कुछ नहीं है तो शिफ्ट हो जाएगा 0, तो 0 1 के साथ ऐड होगा तो 1 आएगा। तो यही हमारा रिजल्ट हो गया। एक और समझते हैं। 289 मल्टीप्लाइड बाई 11। हमने कहा कि रूल वही रहेगा, इस नंबर के आगे और पीछे एक 0 लगाना है, फिर 2 का पेयर जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। 2 का पेयर जोड़ते हुए यानी 0 + 9 मैं लिखते हुए चलता हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो। फिर 9 और 8 का पेयर, 9 + 8। फिर 8 और 1 का पेयर प्लस करना है तो 8 + 1। फिर आगे 1 और 2 का पेयर प्लस करना है तो 1 + 2। फिर आगे 0 और 1 का पेयर प्लस करना है तो 0 + 2 का पेयर। अब हम पेयर को ऐड करते हुए बढ़ते हैं, तो 9 का 9, 9 और 18 17 होता है तो 17 का 17। 9 और 1 8 और 1 9 होता है तो 9। 2 और 1 3 होता है तो 3। फिर 0 और 2 2 होता है तो ये। फिर यहाँ बैलेंसिंग की आवश्यकता पड़ गई, तो बैलेंसिंग करने के लिए 9 का 9 7 का 7 लिखेंगे, इस 1 को शिफ्ट कर देंगे इधर। फिर जो है 0 10 हो गया तो 0 कैरी 1, यानी कि हम जो है 1 को बगल वाले के साथ बैलेंस करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा।